ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। मंकी पॉक्स जो अभी सुर्खियों में है, विश्व के किस क्षेत्र की प्रमुख बीमारी है? आपके ऑप्शंस हैं ए मध्य और पश्चिमी अफ्रीका, बी पूर्वी अफ्रीका, सी लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका सहित दुनिया के कई हिस्से में मंकी पॉक्स बीमारी फैल गई है, जिसके चलते डब्ल्यूएचओ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि यूरोप में मंकी पॉक्स के 100 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कनाडा भी इससे प्रभावित हैं। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोसिस बीमारी है, जिसका मतलब है कि यह एक ऐसा वायरस है जो जानवरों से इंसानों में प्रवेश करता है, और मध्य अफ्रीका, कॉन्गो बेसिन और पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्र इस बीमारी के मूल स्थान हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। आसियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए। आसियान देशों की हाल ही में अमेरिका के साथ बैठक वॉशिंगटन में आयोजित हुई थी। बी। अमेरिका ने आसियान नेताओं को $150 मिलियन देने की घोषणा की है। सी। ऑस्ट्रेलिया को आसियान का डायलॉग पार्टनर बनाया गया है, या फिर डी। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। आसियान अमेरिका स्पेशल समिट 2022 हाल ही में अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित किया गया था, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने आसियान नेताओं को इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस यानी जो कोविड से निपटने की तैयारी है उसके लिए जो वित्तीय सहायता है, आदि प्रयासों के लिए 150 मिलियन सहायता राशि देने की घोषणा की है। और आसियान का नया डायलॉग पार्टनर यूनाइटेड किंगडम बना है, न कि ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। कुतुब मीनार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कुतुब मीनार को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। दूसरा, कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है और इसके टावर में 25 इंच का एक टिल्ट है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में कुतुब मीनार सुर्खियों में रहा। इसे लेकर हाल में कुछ दावे किए गए हैं। इसमें से एक दावा यह है कि यह कुतुब मीनार नहीं बल्कि विष्णु स्तंभ है। वहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भूतपूर्व क्षेत्रीय निदेशक धर्मवीर शर्मा ने हाल ही में दावा किया है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नहीं बल्कि 5वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य द्वारा सूर्य की दशा और दिशा का अध्ययन करने के लिए किया गया था। कुतुब मीनार को वर्ष 1993 में, न कि 1989 में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था और इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है और इसमें 25 इंच का एक टिल्ट भी है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। निखत जरीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, निखत जरीन विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। दूसरा, ये मैरी कॉम द्वारा साल 2008 में जीते गोल्ड के बाद भारत का पहला स्वर्ण पदक भी है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। भारत की निखत जरीन ने इस्तांबुल में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड जीत लिया है। फाइनल मैच में थाईलैंड की बॉक्सर जिटपोंग जुटामस को मात देते हुए 25 वर्षीय निखत ने 5-0 से मैच जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। निखत जरीन यह कारनामा करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं और ये मैरी कॉम द्वारा साल 2008 में मुक्केबाजी के क्षेत्र में जीते गोल्ड मेडल के बाद भारत का पहला स्वर्ण पदक भी है। वहीं इस टूर्नामेंट के इतिहास में यह भारत का 10वां गोल्ड मेडल है। निखत से पहले मैरी कॉम ने रिकॉर्ड 6 बार 2002 में, 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018 में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और इसके अलावा सरिता देवी ने 2006 में, जेनी आर.एल. ने 2006 में और लेखा के.सी. ने 2006 में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में स्वर्ण जीतने का कारनामा किया है। अब देखते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल को। हाल ही में किस राज्य ने अपने यहाँ विधवा प्रथाओं को खत्म करने के लिए सर्कुलर जारी किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश,
बी बिहार, सी झारखंड या फिर डी महाराष्ट्र? इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें एक विधवा की चूड़ियां तोड़ने, उसके मंगलसूत्र हटाने और उसके बाद सदियों पुराने परंपरा के तहत उसका सिंदूर को पोंछने जैसी रीति रिवाजों पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। दरअसल हाल ही में वहां कोल्हापुर में हेरवाड़ ग्राम पंचायत ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित करके विधवा होने की रस्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में ग्राम सभाओं को हेरवाड़ गांव के उदाहरण का पालन करने के लिए कहा है। अब अन्य ग्राम पंचायतों को इस दिशा में प्रोत्साहित करने की जरूरत है, ऐसा महाराष्ट्र सरकार ने कहा है। और इसी के साथ सभी ग्राम पंचायतों को अपने पति को खोने वाली महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने के लिए पहल करने के लिए भी कहा गया है। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमारे इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।